बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये लेक्चर जो है ये इंग्लिश की जान है। इसके अंदर होता क्या है कि हमने जब इंग्लिश बोलनी हो या हमने इंग्लिश को लिखना हो तो उसके लिए जो इंग्लिश के टेंसेज हैं वो हर बंदे को आने बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम अपने टेंसेज को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 पर्सन प्रोनाउन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एक सेकंड और एक थर्ड। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसमें आई, वी और आवर ये शामिल होते हैं। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसमें यू और योर होता है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसमें ही, शी, इट या दे नॉर्मली ये इस्तेमाल होते हैं। तो अभी इनका काम क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। ये पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या है। अब टेंसेस बेसिकली अगर हम इसको स्टडी करें तो टेंसेस, अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूं, आइदर वो इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, वो जो सेंटेंस मैं बोलूंगा वो सेंटेंस इन 4 कैटेगरीज के अलावा नहीं होगा। इन चारों में से किसी ना किसी में वो फॉल करेगा। अब अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस बेसिकली 4 तरह के होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब होता है इसमें यह है कि अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें, कोई भी सेंटेंस चाहे इंग्लिश से उर्दू बनाना हो या उर्दू से इंग्लिश बनाना हो, अगर उन जुमलों में, अगर उर्दू में वो जुमला है, उस जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है तो हम कहेंगे ये इंडेफिनिट टेंस में से है। और इंडेफिनिट में 3 होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो हम पहले पढ़ने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है आता होगा, ती है आता होगा या ते है वगैरह आता होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है एस ईएस के वाले से, अगर आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल चीज हो, एक से ज्यादा चीजें हो, तो इनके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर चीज आ जाए तो उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल लाजमी होगा, यानी उन वर्ब्स के साथ एस ईएस का इस्तेमाल होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। अब इसकी इंग्लिश क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट हो गया आई, जाना हो गया गो, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल डेली। अब गौर करें, इसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है गो। अब इसके आगे एस ईएस लगेगा कि नहीं? हमने रूल पढ़ा था कि अगर आई होगा तो उसके साथ नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई आई गोज टू स्कूल नहीं होगा बल्कि आई गो टू स्कूल होगा। इसी तरह अगर हम किसी और सेंटेंस को देख लें, वो क्रिकेट खेलता है। अब वो एक शख्स है, ही प्ले क्रिकेट। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? नहीं। हमारा रूल ये था ही, शी, इट या सिंगुलर चीज के साथ एस आता है। दैट्स व्हाई इस वर्ब के साथ एस आएगा। तो ये सेंटेंस की करेक्शन क्या हो जाएगी? ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरह अगर कोई भी सेंटेंस वी से है, यू से है, दे से है या प्लूरल से है तो उनके साथ भी एस ईएस नहीं आएगा। अगर कोई ही, शी, इट या सिंगुलर चीज होगी तो डेफिनेट उसके साथ वर्ब के साथ एस ईएस आएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट का मतलब गुजरी हुई बात। तो गुजरी हुई बात अगर हमने देखनी हो तो जुमले की पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह आता होगा। मतलब इसमें यह भी आ सकता है आया या गया, यानी गुजरी हुई बात होगी। तो इसमें इसकी पहचान तो हमें समझ आ गई। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं, मैं रोजाना स्कूल जाता था। मैं स्कूल जाता था तो आई, अब जाना होता है गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो आई वेंट टू स्कूल डेली। इसी तरह वो क्रिकेट खेलता था, तो ये भी गुजरी हुई बात है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? ही प्लेड क्रिकेट, यानी उसकी सेकंड फॉर्म यूज होगी आई वेंट, ही प्लेड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हल करने का तरीका होगा जी। तो इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके जुमले की पहचान क्या होगी? इसके जुमले की जो नॉर्मल पहचान है ना, इसके जुमले के आखिर में आएगा, खेलेगा,
पढ़ेगा, यानी फ्यूचर में बात होगी, फ्यूचर सेंटेंस होगा। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, उसमें उसका तरीका यूज होगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल शैल आता है, या विल आएगा या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब विल शैल का देखते हैं। नॉर्मली एक रूल है, अगर आई, वही, दे या प्लूरल चीज हो तो नॉर्मली शैल यूज होता है, अदरवाइज ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ विल यूज होता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा, आई के साथ हमने बात की थी कि शैल आता है, आई शैल गो टू स्कूल डेली, गो हो गई फर्स्ट फॉर्म और शैल लग गया आई के साथ। वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल, ही के साथ विल लगता है, प्ले फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। इसी तरह कोई भी सेंटेंस आएगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की और विल शैल लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए इंडेफिनिट टेंसेस। टेंसेस में अगर हम सेकंड टेंस की बात करें तो सेकंड टेंस आता है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस जो है ये भी तीन तरह से है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। अब इसमें जुमला कैसा आएगा कि हमें पहचान होगी ये कॉन्टिन्यूअस है। तो जुमले की पहचान क्या है? जुमले के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आता है। मतलब जब हम रहा है कहते हैं तो हम इसमें किसी लड़के की बात करते हैं या सिंगल पर्सन की बात करते हैं, रही हो तो फीमेल की बात करते हैं और रहे हो तो प्लूरल की बात करते हैं। तो इसलिए ये नॉर्मल हम इसी एग्जांपल से एक से ज्यादा लेते हैं। जुमले की पहचान तो ये हो गई। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें तीन तरह से आते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है इज, एक आता है एम और एक आता है आर। इन तीनों में से वो केस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का सब्जेक्ट है। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आईएनजी आता है, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि हम सेंटेंस देखते हैं, मैं खाना खा रहा हूं। तो रहा की हमने बात की थी, अगर रहा आएगा तो इट मींस कि ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब इसमें जुमले की पहचान क्या होगी कि हमें पता लगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? जुमले के आखिर में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि पास्ट या गुजरी हुई बात है तो इसमें था आएगा। अब इसके अंदर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन होंगे? एक वॉज हो सकता है या वर हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम वैसे ही और आईएनजी आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब वॉज किसके साथ और वर किसके साथ? आई, ही, शी, इट या सिंगुलर चीज के साथ वॉज, जबकि वे, यू, दे और प्लूरल के साथ वर। ये हो गया इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज, क्योंकि आई के साथ हमने बात किया वॉज आएगा। आई वॉज ईटिंग, क्योंकि वर्ब आईएनजी, ईटिंग मील। वो सबक पढ़ रहा था, ही वॉज, क्योंकि ही के साथ वर नहीं आएगा वॉज आएगा। ही वॉज रीडिंग अ लेसन या हिज लेसन, अगर अपना सबक है तो हिज आता है। तो ये इसकी सेंटेंस की पहचान भी हो गई और बनाने का तरीका भी। इसमें वॉज या वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जुमले की पहचान ये होगी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह वगैरह आता होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा फ्यूचर की वजह से, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैं खाना खा रहा हूंगा। रहा बेसिकली कॉन्टिन्यूअस और गा बेसिकली फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई, उसके बाद शैल लगता है क्योंकि हमने लास्ट बात की थी कि आई के साथ हमेशा शैल आता है। आई शैल बी ईटिंग मील, वो अपना सबक पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग हिज लेसन। तो इसमें ही के साथ विल लग गया। तो बेसिकली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान इस तरीके से हम करेंगे और उसके बनाने का तरीका जो है वो ये होगा। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट में सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। इसमें जुमले की पहचान कैसे करें? जुमले के आखिर में नॉर्मली क्या आता है? चुका है, चुकी है या चुके हैं वगैरह वगैरह आता है। और इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब हैव किसके साथ आता है? आई, वही, दे और प्लूरल चीज के साथ हैव आएगा, जबकि ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हैज आता है।
इसकी एग्जांपल से देखते हैं इसको कि कैसे करना है। मैं अपना काम कर चुका हूं, आई के साथ हैव आता है, हैव कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माय वर्क, वो स्कूल जा चुका है, ही के बाद हैज आता है, हैव नहीं आता, ही हैज गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म इज गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी प्रेजेंट की बात करेंगे हैज हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। ये परफेक्ट टेंस की पहचान है। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हमें पता है बात गुजरी हुई होगी। इसके जुमले की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह वगैरह आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब ये उसकी निस्बत आसान है प्रेजेंट, उसमें हैज हैव था, अब पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही लगेगा, वो हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि कोई भी सेंटेंस हो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगना है। मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, वो स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब हेल्पिंग वर्ब पहले ये था कि हैज और हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट हैज और हैव लगता था, अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड ही लगेगा। जब भी पास्ट परफेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, या जोन सा भी वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है, जुमले की पहचान में ये होता है कि आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है। नॉर्मली आते इस तरीके से। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फ्यूचर इसलिए है तो फ्यूचर में विल और शैल आता है, फिर क्योंकि परफेक्ट भी है तो इसमें हैज और हैव भी आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब हैज हैव का केस वो ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, किसके साथ हैज और किसके साथ हैव आएगा और किसके साथ विल और किसके साथ शैल आता है। ये सेम पुरानी वाली चीज है। मैं अपना काम कर चुका हूंगा, आई के साथ हमेशा शैल आता है और आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो आई शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माय वर्क। इसी तरह वो स्कूल जा चुका होगा, वो ही के साथ हमेशा विल आता है, ही विल, उसके बाद हैज आता है। हमने देखा था कि हैज आता है, ही विल हैज गॉन टू स्कूल। तो ये इसके बनाने का तरीका है। कोई भी सेंटेंस आ जाए वो इस तरीके से इजीली बन जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गए। तो 3 टेंसेस अभी तक मुकम्मल हो गए, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। हमारे पास जो चौथा टेंस आता है वो बेसिकली कहलाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट पे बात करते हैं। प्रेजेंट के जुमले की पहचान क्या है, जुमले के आखिर में रहा है आता है, रही है या रहे हैं वगैरह वगैरह आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, साथ टाइम का जिक्र होता है। कोई ना कोई टाइम हो सकता है उसका जिक्र होगा। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में उन्हें क्या पढ़ना है। लाइक सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आता है, उसके बाद इसमें बीन ऐड होता है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है वो है सिंस या फॉर का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं कि सिंस कहां इस्तेमाल होता है और फॉर कहां इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस और सुबह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान ये हो गई। और तरीका इसका बनाने का, आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई हैव, फिर आता है बीन, फिर आता है वेट होता है इंतजार करना, तो वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सिंस मॉर्निंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर कहां लगता है और सिंस कहां लगता है। फॉर वहां लगता है जहां आपको टाइम की कंफर्मेशन ना हो, सिंस वहां लगता है जहां टाइम कंफर्म पता हो कि ये जो टाइम का जिक्र हो रहा है ये कब से है। जैसा कि 2 सेंटेंस हैं, इसमें हमने सिंस भी देख लिया और फॉर भी। सिंस कैसे है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। सुबह का मतलब यह है कि इस वक्त रात हो गई है या दोपहर है और मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। टाइम कंफर्म पता है कि सुबह से, यानी जिस डे की मैं बात कर रहा हूं उसी सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूं। इसमें मैं डाउट नहीं है कि सुबह से मुराद क्या है, लेकिन गौर करें इसमें लग गया सिंस। दूसरा ये सेंटेंस है, वो 2 घंटों से सबक याद कर रहा है।
अब ये 2 घंटे पिछले हफ्ते के हैं, आज के हैं, दोपहर के हैं, परसों के हैं, तरसों के हैं, किस दिन के हैं हमें नहीं पता, बस इतना पता है वो 2 घंटों से। अब ये 2 घंटे जिसमें डाउट है कि ये कौन से 2 घंटे हैं, जब डाउट आ जाता है वहां फॉर आ जाता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैज, ही के साथ हैज लगता है, बीन वैसे ही लगेगा, लर्न होता है याद करना, और लर्निंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेसन होता है सबक, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, कंफर्म टाइम पता है तो सिंस, और अगर डाउट है तो फॉर। ये सिंस और फॉर की पहचान है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी भी जो पहचान है वो क्या है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आता है, इसमें भी टाइम का जिक्र होगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हमने टाइम का जिक्र देखना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है हैड ही आना है पास्ट के अंदर, फिर बीन आना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें भी सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देखते हैं, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था आ गया, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, और मैंने पहले बताया था कि जब टाइम की कंफर्मेशन होगी सुबह से तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, सिंस मॉर्निंग वो 2 घंटों से सबक याद कर रहा था, अब 2 घंटे हमें नहीं पता कौन से हैं। ही हैड बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे हैं पता कोई नहीं तो फॉर, और अगर पता है सुबह से तो सिंस। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारे पास टेंसेस के अंदर बिल्कुल लास्ट एक टेंस है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें जुमले की पहचान क्या है, जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, और इसमें भी टाइम का जिक्र होगा क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है। इसके बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल आएगा फ्यूचर की वजह से, हैज हैव आएगा परफेक्ट की वजह से, और इसमें बीन आएगा कॉन्टिन्यूअस की वजह से, प्लस वर्ब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर आएगा क्योंकि हमने पहले बात की है कि सिंस फॉर के टेंसेज हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूंगा, गा फ्यूचर, और सुबह से टाइम आ गया, आई के साथ हमेशा शैल आता है, हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, टाइम कंफर्म पता है सिंस, वो 2 घंटों से सबक याद कर रहा होगा। ही के साथ विल आता है, ही विल, और हैज भी आता है ही के साथ, ही विल हैज बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स, डाउटफुल टाइम है 2 घंटे कौन से, तो फॉर आ जाएगा। अगर कंफर्म पता होता 2 बजे से तो 2 बजे में कंफर्म पता है, 2 बजे हो तो सिंस, अगर खाली 2 घंटे हो तो फॉर। तो ये इसके बनाने का तरीका है। तो यहां तक जो है हमारा टेंसेस का लेक्चर वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने इस लेक्चर में सीखा क्या है कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस आ जाए, वो इंग्लिश से उर्दू करना हो या उर्दू से इंग्लिश करना हो, तो हमें बेसिकली इनके ये रूल्स पता होने चाहिए। अगर हमें ये रूल्स पता है, ये टोटल सेंटेंसेस जो हैं वो बेसिकली 4 हैं, मेन टेंसेस 4 हैं, और इनके आगे से अगर हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करें तो वो मिलाकर ये 12 बन जाते हैं। अगर हमें ये 12 आते हैं तो हम किसी भी एग्जाम का जो पेपर है, किसी भी किस्म का एग्जाम हो, वो एंट्री टेस्ट हो, उसमें भी आती है करेक्शन के लिए, 9th क्लास हो, 10th हो, इवन CSS हो या PMS हो या PCS हो, किसी किस्म का भी एग्जाम हो, उसके अंदर ये टेंसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आपने इस सारे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है, और इनके अंदर जो जुमलों की पहचान है, एक आपने वो सीखनी है, दूसरा आपने बनाने का जो तरीका है ना सेंटेंस को, वो आपको आना चाहिए। अगर ये आता है ना तो आप किसी भी किस्म की करेक्शन भी कर सकते हैं, और इवन आप ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल होता है ये सारी चीजें, ऐसे राइटिंग की, या इसके अलावा आपने कोई आंसर करना है उसमें ये फॉर्म ऑफ वर्ब सब कुछ इस्तेमाल होता है। तो ये लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा, इसको सुनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।